गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस में एनाटमी को, कि एनाटमी को एज अ टैक्सोनॉमिक एविडेंस कैसे यूज़ किया जाता है। एनाटमी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गेन्स के एनाटमिकल फीचर्स को यूज़ किया जाता है। जो भी टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कंट्रोवर्शियल फैमिलीज़ हैं, जीनस हैं, उन कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम्स को, टैक्सोनॉमी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एनाटमिकल फीचर्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले एनाटमी को एज अ टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस यूज़ किया था बेली एंड हिज स्टूडेंट्स। एनाटमिकल कैरेक्टर्स जो यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं: टाइप, साइज, शेप, वॉल स्कल्पचर एंड पैटर्न ऑफ वुड सेल्स, स्टीलर पैटर्न्स, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, रेज, ग्राउंड टिश्यू एंड पेरेन्काइमा, एपिडर्मल एंड मेसोफिल टिश्यू, स्टोमेटा, ट्राइकोम, स्क्लेरेट्स, नोड्स, फ्लोएम सेल्स एक्सेट्रा। ये एनाटमिकल फीचर्स हैं जो एज अ टैक्सोनॉमिक एविडेंस यूज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल फीचर। एपिडर्मल फीचर में एपिडर्मल सेल्स का शेप, वॉल थिकनेस, वॉल स्कल्पचर एंड इंक्लूजन्स इन द एपिडर्मल सेल्स जो है वो स्टडी किया जाता है, जो कि फैमिली और जनरा को डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, विंट्रेसी फैमिली में एक अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंसेस का ऑक्लूजन होता है स्टोमेटा पर, तो उसके बेसिस पर इन्हें सेपरेट किया जाता है। ग्रेमिनी में पेपिलेट एपिडर्मल सेल्स का यूज़ किया जाता है। साइप्रेसी में प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलिका बॉडीज़ के बेसिस पर इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। और इसके अलावा स्टोमेटल टाइप हैं जिनके बेसिस पर कुछ फैमिलीज़ को सेपरेट किया जाता है, जैसे कि एनोमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। एनोमोसाइटिक में एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल के पास में प्रेजेंट होती हैं उनको अदर एपिडर्मल सेल से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है, तो इसमें सब्सिडरी सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है रेननक्लेसी एंड मालवेसी। एनाइसोसाइटिक एनाइसोसाइटिक में जो गार्ड सेल हैं या स्टोमा है वो सराउंडेड होता है बाय 3 सब्सिडरी सेल्स का, जिसमें से एक डिस्टिंक्टली स्मॉलर होती है और बाकी की 2 लार्जर होती हैं। और एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी। पैरासाइटिक में स्टोमा के पैरेलल साइड पर 2 सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो गार्ड सेल के लॉन्ग एक्सिस के ही पैरेलल प्रेजेंट होती हैं। और एग्जाम्पल है रूबिएसी। नेक्स्ट है डायसाइटिक में स्टोमेटा एक पेयर सब्सिडरी सेल्स के एक पेयर से सराउंडेड होता है, और जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो गार्ड सेल के राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं। पैरासाइटिक में वो पैरेलल प्रेजेंट रहती हैं, डायसाइटिक में राइट एंगल पर प्रेजेंट रहती हैं गार्ड सेल के। एग्जाम्पल है कैरियोफाइलेसी एंड एकेंथेसी। एक्टिनोसाइटिक में स्टोमेटा जो है वो सराउंडेड होता है बाय ए सर्कल ऑफ रेडिएटिंग सेल्स। ठीक है, तो एक सर्कल प्रेजेंट होता है रेडिएटिंग सेल्स का, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, और उस रेडिएटिंग सेल्स जो प्रेजेंट हैं उनकी लॉन्ग एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टू द आउटलाइन ऑफ गार्ड सेल। एग्जाम्पल है एपिनेसी, एरेसी। साइक्लोसाइटिक में स्टोमेटा सराउंडेड होता है बाय 1 और 2 नैरो रिंग्स ऑफ सब्सिडरी सेल्स, जिसमें कि नंबरिंग जो सेल्स की है 4 और मोर देन 4 हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है पामी एंड साइक्लेथेसी। एपिडर्मल सेल्स के बाद में नेक्स्ट आता है कैरेक्टर ट्राइकोम। फैमिलीज़ में, जनरा में, प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होते हैं ट्राइकोम्स के, उनके बेसिस पर इन्हें डिस्टिंग्विश किया जाता है। जैसे ट्राइकोम्स जो है वो एपिडर्मल सेल के अपेंडिसेस हैं।
जिसमें कि ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर दो टाइप हैं। नॉन ग्लैंडुलर टाइकोम जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हेयर्स होते हैं और जो कि ब्रैसिकेसी, लॉरेसी और मोरेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली के या हम बोलें ब्रैसिकेसी फैमिली के ट्राइब्स और जेनरा को मेनली ट्राइकोम्स के बेसिस पर ही सेपरेट किया गया है। इसके अलावा डिजिटैलिस जीनस की स्पेसीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्लैंडुलर हेयर्स। ये डिफरेंट टाइप हैं ट्राइकोम के। सबसे पहले देखें यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर को अगेन डिवाइड किया गया है पैपिलरी, फिलीफॉर्म, ब्रांच्ड एंड स्टिलेट में। फिर प्लूरी सेलुलर है जिसमें अगेन उसको फिलीफॉर्म, ब्रांच्ड, स्क्वेमिफॉर्म, सेवरल रोज ऑफ सेल्स इनमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। ग्लैंडुलर को डिफ्रेंशिएट किया गया है यूनिसेलुलर, प्लूरीसेलुलर विद यूनिसेलुलर सेक्रीटरी ग्लैंड। आप देखेंगे ये प्लूरीसेलुलर है बट सेक्रीटरी हेड जो है वो यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट है प्लूरीसेलुलर विद प्लूरीसेलुलर सेक्रीटरी हेड, यानी कि जो ट्राइकोम है वो प्लूरीसेलुलर है और उसका सेक्रीटरी हेड जो है वो भी प्लूरीसेलुलर है। और नेक्स्ट है पेल्टेट, जो कि एक पेल्टेट डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं ट्राइकोम। ये है कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। कॉम्ब्रेटेसी फैमिली में ट्राइकोम्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है जेनरा, स्पीसीज और इवन वेराइटीज़ का। ये कॉम्ब्रेटम जीनस की डिफरेंट ट्राइकोम्स को कॉम्ब्रेटम जीनस की डिफरेंट स्पीसीज के ट्राइकोम्स को यहाँ शो किया गया है, जिसमें पेल्टेट है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर आपको ट्राइकोम दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टेम एनाटमी। स्टेम एनाटमी में ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है बट ये हायर कैटेगरी के मैक को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म को सेपरेट करें एंजियोस्पर्म से या मोनोकॉट को करें डाइकॉट से। तो ये लोअर लेवल में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। हायर लेवल में, हायर कैटेगरीज में स्टेम एनाटमी को एज अ टेक्सोनॉमिक एविडेंस यूज़ किया जाता है। डायोस्कोरिया जीनस की स्पीसीज को डिस्टिंग्विश किया जाता है स्टेम एनाटमी के बेसिस पे। इसके अलावा ओलियसी जीनस का जो निक्टेंथस ओलियसी ओलियसिस जीनस यानी ओलियसी फैमिली का जो जीनस है निक्टेंथस, उसको कंसीडर किया जाता है कि ये क्लोजर एफिनिटी है इसकी वर्बेनेसी फैमिली के साथ में, सिर्फ एक जीनस की। वुड एनाटमी, वुड एनाटमी को हर एक टेक्सोनॉमिक लेवल में एज अ टेक्सोनॉमिक एविडेंस यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि प्रिमिटिव वेसललेस फैमिली जो है एम्बोरेलेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, इन सभी फैमिलीज जो हैं ये प्रिमिटिव हैं क्योंकि इसमें ये सारी फैमिलीज जो हैं वेसल लेस हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन जो है इनकी प्रिमिटिव है, इनको सबसे पहले रखा जाता है एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन में क्योंकि ये वेसल लेस हैं। तो इस बेसिस पर इनको एनाटमी को, वुड एनाटमी को ऐसा टेक्सोनॉमिक एविडेंस यूज़ किया जाता है। तो ये वेसल लेस जो हैं वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर हैं। इसके अलावा वेसल एलिमेंट्स में पिटिंग ऑन देयर लेटरल वॉल्स, वेसल एबंडेंस, प्रेजेंस ऑफ सॉलिटरी और एग्रीगेट वेसल्स ग्रुपिंग, स्कल्पचिंग ऑन वेसल वॉल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स, ये डिफरेंट कैरेक्टर हैं जो एज अ सिस्टमेटिक वैल्यू की तरह से जिन्हें यूज़ किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट जीनस, फैमिलीज और स्पेसीज। नेक्स्ट है लीफ एनाटमी। लीफ एनाटमी में बहुत सारे टेक्सोनॉमिक
डिफरेंट ग्रुप हैं जिनको लीफ एनाटमी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जैसे यूफोरबिएसी, साइप्रेसी एंड ग्रैमिनी, जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज़ हैं जिन्हें लीफ एनाटमी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और जिम्नोस्पर्म में कॉनिफेरी है जिसको लीफ एनाटमी के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एग्जाम्पल है कैरेक्स एंड फेस्टुका में स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स के पैटर्न्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इसकी इन स्पीसीज को डिस्टिंग्विश किया जाता है। इसके अलावा वेलोजिएसी की दो जीनस हैं, वेलोजिया एंड बारवेसेना। इसमें स्क्लेरेन कायमा के को ही यूज़ करके इन दोनों दोनों जीनस को, इस फैमिली में दो जीनस जो बनाए गए हैं वो स्क्लेरेन कायमा के डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पर ही ये दो जनरा बनाए गए हैं। इसके अलावा साइप्रस की अगर हम बात करें तो साइप्रस की डिफरेंट स्पीसीज़ को लीफ एनाटमी के बेसिस पर ही डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्लोरल एनाटमी। फ्लोरल एनाटमी को मेनली फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इन्फीरियर और सुपीरियर ओवरी के बेसिस पर मेजॉरिटी जो फैमिलीज़ की हैं उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे रोजेसी और कैक्टेसी में ओवरी का जो ओरिजिन है वो एक्सियल इन्वेजिनेशन ऑफ थैलेमस से हुआ है, यानी कि थैलेमस के एक्सियल इन्वेजिनेशन से ओवरी का ओरिजिन हुआ है। दो थ्योरीज हैं, एक है एपेंडिकुलर ओरिजिन ऑफ ओवरी और दूसरा है एक्सियल इन्वेजिनेशन। एपेंडिकुलर ओरिजिन में आप पढ़ेंगे कि इसमें कैलिक्स, कोरोला और उनकी ट्रेसेस का फ्यूज़न हो जाता है ओवरी वॉल के साथ में, और इसमें ट्रेसेस का, वेस्कुलर ट्रेसेस का नॉर्मल ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि नॉर्मल ओरिएंटेशन में वेस्कुलर टिश्यूज में आपने देखा है फ्लोएम कहाँ होता है, टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द इनसाइड। तो ये है नॉर्मल ओरिएंटेशन। ये नॉर्मल ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है एपेंडिकुलर ओरिजिन ऑफ ओवरी में, जिसमें कैलिक्स, कोरोला और उसकी ट्रेसेस जो है वो ओवरी वॉल से फ्यूज हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक्साइल इन्वेजिनेशन। एक्साइल इन्वेजिनेशन की हम बात करेंगे तो इसमें थैलेमस में एक डिप्रेशन हो जाता है। ये डिप्रेशन जो है इसमें डिप्रेशन में जो है वो वेस्कुलर ट्रेसेस का रिवर्स ओरिएंटेशन होता है। यानी कि रिवर्स ओरिएंटेशन में क्या है, नॉर्मल में हम पढ़ रहे हैं कि फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द इनसाइड। तो रिवर्स ओरिएंटेशन में क्या आएगा, फ्लोएम टुवर्ड्स द इनसाइड एंड जाइलम टुवर्ड्स द आउटसाइड। तो इसमें रिवर्स ओरिएंटेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये है एनाटमिकल फीचर्स जिनको एज अ टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस यूज़ किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से एनाटमिकल कैरेक्टर्स को हम टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स में किस तरह से डिफरेंट हैं, किस तरह से स्टोमेटा के टाइप जो हैं डिफरेंट हैं। तो जिनमें स्टोमेटा सिमिलर है उन्हें एक ही फैमिली या एक ही जीनस में रखना है, या फिर अगर स्टोमेटा के बेसिस पर उन्हें डिफ्रेंशिएट करके अलग फैमिली या अलग जीनस में उन्हें रखना है। इसके अलावा ट्राइकोम के बेसिस पर ग्लैंडुलर ट्राइकोम है, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा आपने पढ़ा स्टेम एनाटमी की स्टेम की एनाटमी के बेसिस पर किस तरह से फैमिलीज़ या जीनस को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। वुड एनाटमी में आपने पढ़ा कि वेसल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर कैसे प्रिमिटिव और एडवांस फैमिलीज़ को सेपरेट किया गया है। लीफ एनाटमी में स्क्लेरेन कायमा के स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बेसिस पर उन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया, उसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ और जीनस को लीफ एनाटमी में स्क्लेरेनकाइमा के बेसिस पर सेपरेट किया गया है। फ्लोरल एनाटमी में आपने पढ़ा कि इसको एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा दो थ्योरीज आपने पढ़ी, एपेंडिकुलर ओरिजिन ऑफ ओवरी एंड एक्साइल इन्वेजिनेशन। तो दोनों में किस तरह से डिफरेंस होता है और किस तरह से ओवरी का ओरिजिन हुआ। ये है टैक्सोनॉमिक एविडेंस एनाटमी। थैंक यू।